इस फील्ड में क्यों आए? सर कॉलेज में जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली एकेडमिक्स था मेरा, उसमें मेरा चल रहा था पढ़ाई, लेकिन वहाँ पे सर एक्स्ट्रा करिकुलर में हम अदर देन एकेडमिक्स नेशनल सर्विस स्कीम के मेंबर थे। पहले साल वॉलंटियर थे, फिर अच्छे काम करने के बाद हमको एग्जीक्यूटिव मेंबर पर प्रमोट किया गया था। तो एनएसएस में जब काम कर रहे थे तो बहुत सारा पब्लिक सर्विस एक्टिविटी था, सोशल अवेयरनेस इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कराते थे कॉलेज में, कॉलेज के बाहर जो भी विलेज होता था। तो वहाँ से पब्लिक सर्विस के प्रति एक एटीट्यूड मेरा डेवलप हुआ। और साइमल्टेनियसली हम ये भी देख पा रहे थे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे थे फिर और बाहर जो भी सोसाइटी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नोटेबल था। जैसे हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते थे वो 1.1 Gbps पे होता था, वहाँ 2 GB नहीं चलता था, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थे। फिर और सब 2-4 बातें थी सर, जैसे मेरा लीडरशिप स्किल था, पेशेंस था, परसिवरेंस था, ये सब क्वालिटी मैच कर रहा था मेरा पब्लिक सर्विस से। तो मुझे लगा कि मुझे एक फील्ड ऑप्ट करना चाहिए जो पब्लिक सर्विस का। आपको तो लगा, लेकिन आपने इतना जो समय ये दिया और इस तरह की टेक्निकल फील्ड में आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी इसके अपेक्षा, तो उसको क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन अगर इसमें रहते तो ज़्यादा बेहतर कर सकते। ज़रूरी सर, 100% उसमें बेहतर कर सकते थे। लेकिन मुझे क्या लगा कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वहाँ पे हम लोग जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे वो इंडिया में जो अभी चल रहा था उस समय उससे बहुत आगे चल रहा था। जैसे मेरा उसमें लिखा हुआ सर कि प्रोजेक्ट है, हम सोलर पावर स्मार्ट ग्रिड पे वर्क कर रहे थे और अभी तक इंडिया में स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से नहीं अप्लाई हो पाया। तो पहले से ही हम लोग बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे, तो हमको लगा टेक्नोलॉजी तो लोग आगे ले ही जाएंगे, आज नहीं तो कल वो बढ़ेगा ही, बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, ग्राउंड वर्क इम्प्लीमेंटेशन है, लोगों तक पहुंचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोगों तक अगर पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर कितना भी हम उसको आगे बढ़ा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप प्रशासनिक सेवा में रह करके किस तरह से अपने पूरी पढ़ाई को, अपने अनुभव को शेयर कर पाएंगे लोगों को? कैसे, क्या सर हमारा जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सिंस हम इंजीनियर भी हैं तो एक एप्टीट्यूड स्किल अपना अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। मेनली सर मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट होगा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। मैं एनएसएस में था तो उस समय भी मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ों को लेके काम करता था। जैसे अभी हेल्थ अवेयरनेस कोई प्रोग्राम है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें बस हेल्थ का ही बात होता था, फिर उसमें एजुकेशन भी इम्पार्ट करते थे, सोशल ट्रेनिंग होता था, महिलाओं के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया तो वो। और इलेक्ट्रिकल का अगर बात करें सर पार्टिकुलरली तो एडमिनिस्ट्रेशन में अब से इलेक्ट्रिकल का मेरा नॉलेज है, तो जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो फील्ड है, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लोगों को पावर बिजली कैसे पहुंचा, वो उस पर ज़्यादा कमांड रहेगा। प्लस गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे कुसुम योजना हो गया, सोलर पावर इम्प्लीमेंटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा कार्यरत है कि 175 गीगावाट उसको कंप्लीट करना है 2022 तक, रूफ टॉप प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने बताया। कुसुम योजना, कुसुम योजना का पूरा आप प्रपोजल बताइएगा। सर कुसुम योजना के अंतर्गत ये है कि जितना भी किसान लोग हैं उनके लिए सोलर पावर ग्रिड के थ्रू सोलर पावर को यूज़ करके उनका इरिगेशन को बेनिफिट करने का काम है। पहला तो सर इसमें 3 क्राइटेरिया बेसिकली। पंप सेट इसमें क्या है, पंप सेट पे कितना सरकार इन्वेस्टमेंट दे रही है, जो सब्सिडी के रूप में दे रही है, सरकार कितना दे रही है? सर सब्सिडी का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ 27 लाख के आसपास सोलर पंप है टोटल बनाना है गवर्नमेंट को। 10 लाख के आसपास पंप तो सोलर ही होगा, सोलर पंप ही होगा, और बाकी जो 14-15 लाख पंप होंगे वो सोलराइज किया जाएगा, मतलब सोलर से उसको कनेक्ट किया जाएगा। और इससे इरिगेशन में ऑब्वियसली पानी जो बिजली का यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। प्लस ये बहुत दूर तक इसका पहुंच होगा, जैसे बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं पहुंच सकता लेकिन रिन्यूएबल वहाँ पहुंच सकता है, सोलर वहाँ पे है। तो अगर हम रिन्यूएबल का कोई वहाँ पे प्लांट लगा दे, सोलर पैनल लगा दे तो वहाँ से वो पानी निकल सकता है। बिहार के का 2 जिला जहाँ पर इसे सबसे ज़्यादा काम हो रही है? अभी सर समस्तीपुर में काम चल रहा है, उसके अलावा सर मुझे और कोई दूसरे जिला का नहीं पता। इसमें क्या हमारी बिहार सरकार की कुछ फंडिंग है? बिहार सरकार का फंडिंग का नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है नहीं सर बिहार सरकार का फंडिंग का नहीं पता, लेकिन बिहार सरकार इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग योजना उस बिहार सरकार का भी चल रहा है। ब्रेडा है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा रही है अलग अलग फील्ड्स में, और बहुत अच्छे हद तक ये काम कर भी रहा है अभी। अच्छा, आप तो इंजीनियर हैं, जैसे एक मैगटेक एप्लीकेशन बनाई गई है, नाम सुने हैं मैगटेक? नो सर, मैगटेक के बारे में। ये जो हमारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसके द्वारा इसको वैलिड की गई है, एप्लीकेशन मिला है, और बिहार के ही 3 युवा हैं
उन लोगों ने देश